हिमाचल हमेशा से संपन्न था, संपन्न है और शायद संपन्न रहेगा, बशर्ते हिमाचल के बड़े भाई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान बरसों से हिमाचल के हकों पर जमाई कुंडली हटा दे। इस समय हिमाचल के हालात अच्छे नहीं हैं। पिछले ही दिन सीएम सुक्खू ने कहा कि कहीं हिमाचल श्रीलंका ना बन जाए। कड़े फैसले लेने की बात भी हो रही है, मगर कौन से फैसले और आखिर कब? खुली आंखों से देखें तो बाखड़ा बांध का मामला हो या पौंग बांध का, हिमाचल को उसके हकों से वंचित रखा गया है। और ये तब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी बाखड़ा बांध परियोजनाओं में हिमाचल के हिस्से को जायज ठहराते हुए फैसला सुनाया। हिमाचल ऊर्जा से संबंधित केंद्र और राज्य के सभी मंचों पर अपनी लगातार मांग उठाता रहा है, लेकिन पड़ोसियों ने कभी परवाह ही नहीं की। पहले पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, फिर वीरभद्र सिंह और फिर जयराम ठाकुर, सभी ने हिमाचल के हक के लिए पड़ोसी राज्य सहित केंद्र की मदद मांगी, लेकिन हिमाचल को उसका हक आज तक नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि सतलुज और ब्यास नदियों पर बने बाखड़ा बांध बोर्ड की परियोजनाओं पर हिमाचल को 7.19% हिस्सा मिलना चाहिए था, जो लंबे समय तक केवल 2.50% ही मिलता रहा। कोर्ट ने साल 2011 में जब हिमाचल के हक में फैसला सुनाया तो आस जगी कि हिमाचल को अब उसका हक मिल जाएगा, लेकिन आज साल 2023 में भी हिमाचल की ओर से कैलकुलेट की गई 4000 करोड़ से ज्यादा की राशि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ओर से तय है। ये 4000 करोड़ कब हिमाचल को मिलेंगे, ये कोई नहीं जानता। साल 2019 में पंजाब सरकार ने हिमाचल को अगले 15 सालों में 7.5% शेयर देने की बात तो कही, लेकिन किसी भी तरह की एरियर राशि देने से साफ मना ही कर दिया। यहाँ ये भी जान लीजिए कि सतलुज नदी के पानी के अलावा बाखड़ा बांध के लिए हिमाचल की 1 लाख एकड़ उपजाऊ भूमि जलमग्न हो गई। वहीं ब्यास नदी पर बने देहरा और पौंग बांध के चलते 65,563 एकड़ हिमाचली जमीन पानी में समा गई। जमीन गई तो गई, यहाँ के स्थानीय निवासियों का सब कुछ ही चला गया। पौंग बांध से विस्थापित हुए 16,332 परिवारों में से केवल 8,713 परिवारों को ही वादे के मुताबिक राजस्थान में जमीन दी गई। बाकी सभी परिवार आज भी अपनी मांगों के लिए जब तक आंदोलन करते रहते हैं। जाहिर है, मसला कई दशकों से हिमाचल के हितों की अनदेखी का है। केंद्र और पड़ोसी राज्य किसी ने भी हिमाचल के दावों को गंभीरता से लिया ही नहीं, और यही कारण है कि कोर्ट के फैसले के बावजूद भी हिमाचल को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में जब से नई सरकार के मुखिया के रूप में सुखविंदर सुक्खू ने कुर्सी संभाली है, हिमाचल के कई सालों से लंबित पड़े मुद्दों में तेजी आने की संभावना बनी है। हिमाचल अरबों रुपए के प्राकृतिक संसाधनों को संजोने के बाद भी कर्जे तले दबा हुआ है। यहाँ तक कि वन संपदा जहाँ देश भर के लिए जरूरी है, वहीं यहाँ से बहने वाली नदियों से मैदानी इलाकों की प्यास बुझती है। शुद्ध हवा और स्वच्छ जल सबको उपलब्ध कराने वाला हिमाचल खुद आर्थिक सूखे का शिकार बना हुआ है। हिमाचल के हिस्सों पर यदि कानूनी रूप से हुए समझौतों और फैसलों पर अमल होता है तो एक बड़ी राशि तो एक मुश्त हिमाचल को मिलेगी ही, साथ ही में आने वाले सालों में साल दर साल हिस्सा भी मिलेगा। इससे समझा जा सकता है कि ये मसला हिमाचल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये भी जानना चाहिए कि पड़ोसी राज्य को केवल ये 2 प्रोजेक्ट ही नहीं, हिमाचल के कई प्रोजेक्ट्स में रुचि है। इसलिए यदि हिमाचल सख्ती से प्रयास करता है तो उसका हक उसे जल्द भी मिल सकता है। साल 2019 में बाखड़ा प्रबंधन के साथ एरियर विवाद के बावजूद हिमाचल सरकार ने मंडी जिला के बग्गी में एक 45 मेगावाट को छोटा प्रोजेक्ट बीबीएमबी को अलॉट कर दिया गया। हालांकि इस प्रोजेक्ट से 12% मुफ्त बिजली हिमाचल को देने की बात हुई। इसके अलावा पंजाब सरकार हिमाचल के जोगिंद्रनगर में ऊहल नदी पर स्थापित शानन विद्युत परियोजना का भी संचालन करती है। यानी पंजाब अपनी जरूरतों के लिए हिमाचल के संसाधनों का पूरी तरह दोहन भी कर रहा है और लाभ भी कमा रहा है। ऐसे में गणतंत्र के आदर्श पड़ोसी राज्य के रूप में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को अपने छोटे भाई यानी हिमाचल का हिस्सा देने में अब और देर नहीं करनी चाहिए।